नमस्कार मित्रों। पुष्य नक्षत्र की प्रतीक्षा करने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि पिछले महीने मार्च के महीने में भी 2 बार पड़ा था। यानी एक नक्षत्र जो महत्वपूर्ण नक्षत्र है वह 2 बार आया था, और इसमें अप्रैल में फिर वह नक्षत्र आ रहा है, और अप्रैल में भी वह 2 बार पड़ रहा है। मित्रों, हमेशा इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह आपकी साधनाओं के लिए और कोई सिद्ध करने के लिए, जैसे जड़ हो, मंत्र हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। सारे दोषों को काटने वाला केवल यह 24 नक्षत्रों में से एक ही नक्षत्र ऐसा है जो आपको सिद्धि प्रदान कर सकता है। मित्रों, हमेशा आप अपने सामान की या अपनी जिसकी सिद्धि करनी है उसका इंतजाम पहले कर ले, या पहले से कोई जड़ी बूटी आपको चाहिए तो उसे अपनी निगरानी में रख ले और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, जिससे वह उखाड़ने में आसानी हो। मित्रों, कभी ना कभी कोई ऐसी जड़ भी आपको मिलेगी जो उखड़ नहीं पाएगी, और फिर आप उस कार्य से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि जो भी कार्य हमको करना है हर प्रकार से सोच समझकर करना है, और इस नक्षत्र में किया हुआ कार्य हमेशा शुभ फलदायी होता है। आप ज्यादातर हमेशा यक्षिणियां अप्सराएं साधना करते हैं, और यह नक्षत्र भी शुक्रवार को पड़ेगा, यानी बृहस्पतिवार से लगकर शुक्रवार को जाएगा, और इसमें भी आप यक्षिणी अप्सरा साधना कर सकते हैं। आप अपने मन में पहले विचार कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया है तो वो गुरु मंत्र ले लें, क्योंकि सबसे पहले गुरु और गणेश जी को ही स्मरण करके, उनको प्रणाम करके किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है, और आप अपने कार्य में सबसे पहले यह कार्य करेंगे, तभी सफलता की ओर आपका विश्वास बढ़ेगा। मित्रों, हमेशा अपने इष्ट को और अपने मंतव्य को बनाकर ही आगे बढ़ें। पहले दृढ़ निश्चय कर लें, और अभी काफी समय भी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं हो। मित्रों, हमेशा समय का इंतजार करते हैं तो पहले से तैयारी करके रखें, क्योंकि 1-2 दिन में तैयारी नहीं हो पाती है और आप उस कार्य से वंचित रह जाते हैं जो कार्य आपको करना है। अब इस शुक्रवार के पुष्य नक्षत्र में आप ज्यादातर वशीकरण या अप्सराओं की साधना शुरू करें, यानी उन कार्यों को आप शुरू करें जो लंबे चलेंगे। जैसे कोई 21 दिन चल रहा है, कोई 10 दिन चल रहा है, कोई 11 दिन चल रहा है, कोई 31 दिन चल रहा है, तो शुभ नक्षत्र से किया हुआ शुभ कार्य वह सफलता की ओर बिल्कुल निर्णय करके आप उसे करें, क्योंकि सफलता की ओर जाने वाले कार्य को शुभ समय पर ही करना चाहिए। अगर शुभ समय नहीं मिलता है, अनायासी आप किसी दिन उसे शुरू करते तो उसमें सफलता का चांस नहीं रहता है। इस कार्य में आप वशीकरण, मोहन और मोहन तिलक बना सकते हैं या मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बड़ी सिद्धि करनी हो किसी देवी देवता की, तो इस दिन से आप इसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुरू करने के लिए हमें शुभ दिन की आवश्यकता होती है, और शुक्रवार की सुबह ही यह नक्षत्र आपको मिलेगा। सुबह से शाम तक रहेगा, क्योंकि इस नक्षत्र में एक विशेष बात यह है कि यह सारे दोषों को काटकर केवल शुभता यानी शुभ संकेत देने वाला होता है। अब इसका समय क्या रहेगा, यानी यह 23 तारीख को यानी 23 अप्रैल को बृहस्पतिवार के दिन रात्रि में पड़ेगा 1:33 से, और शुक्रवार की रात्रि यानी शुक्रवार पूरा रहेगा शाम तक, और रात्रि में 12:22 तक रहेगा। इस कार्य में, इस समय में कोई भी कार्य आप करें तो शुक्रवार की शाम को भी कर सकते हैं
और शुक्रवार की सुबह भी कर सकते हैं। यानी जिन्हें जो कार्य रात्रि में सिद्ध करना होता है, जैसे रात्रि वाले हैं, जैसे आपको अप्सरा की सिद्धि करनी है तो यह 12:22 तक रहेगा, तो आप इसे 9:30 बजे से शुरू करें तो 12:22 से पहले आप समाप्त कर सकते हैं। यानी शुभ दिन में वह कार्य उस दिन का हो जाए। फिर आप रोजाना उसी समय पर 9:30 बजे से आप उस साधना को करें जो आप कर रहे हैं, यानी यक्षिणी की या अप्सरा की, तो वह आपका सिद्धि की ओर मंत्र जाएगा। और अगर आपको शुक्रवार को सुबह करना है तो आप जल्दी नहा धोकर कोई जड़ लाना है तो उसे बृहस्पतिवार की शाम को निमंत्रित करके शुक्रवार की शाम को लाकर धोकर साफ करके उसे अपने पूजा स्थल में रख के विधिवत किसी देवता की तरह पूजा कर लें और फिर उसके सामने उस मंत्र का पहले गुरु का ध्यान करें और मंत्र जाप करें, फिर गणेश जी का ध्यान करें, कोई मंत्र हो तो जाप करें, फिर उसके बाद उस मंत्र को जाप करें जो आपको सिद्ध करना है। रोजाना आप उस जड़ी के सामने 11 दिन, 21 दिन या एक ही दिन का हो तो उसके सामने जाप करके उस पर हाथ लगाएं और फूंक मारें। फिर आप उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल में उसी दिन यानी शुक्रवार के दिन ही रख दें। यह सुबह की साधना सुबह करना है, शाम वाली साधना रात्रि वाली रात्रि को करें 9, 9:30 के बाद, माहौल शांत हो जाए जब, क्योंकि शांति में किया हुआ कार्य शांति प्रदान करता है और उपद्रव में किया हुआ कार्य उपद्रव पैदा करता है। यह तो आपको पता ही होगा, जब घर में उपद्रव होता है या कोई अशांति फैलती है तो सारे घर के लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। यही क्रिया मंत्रों में भी चलती है। अगर कहीं अशांति है तो आपका मन उद्वेलित होगा और उद्वेग के कारण वह अशांति आपको प्राप्त होगी, तो वह कार्य जो आप कर रहे हैं वह नहीं होगा। आप हमेशा अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें और निश्चय को दृढ़ करें। यानी जो कार्य आपने प्रतिज्ञा ली है कार्य की, उसे संपूर्णता की ओर ले जाएं। यानी 21 दिन का कार्य किया है और 21 माला किया है तो आप उसे पूरा करें, अधूरा ना छोड़ें। अधूरा छोड़ने से आपको वह सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि अधूरा कार्य फिर अधूरा ही है। और लास्ट में आप फिर हवन की क्रिया करें। जो भी क्रिया में आपको परेशानी आए उसे पहले तैयारी करके रखें। सारी सामग्री पूजा स्थल पर लेकर ही बैठने से सारी समस्याएं दूर होती हैं। ऐसा ना हो कि बार बार उठ के आप जाएं फिर लेके आए फिर जाएं, तो उससे व्यवधान भी होता है और आपका माइंड भी चेंज होता है, डिस्टर्ब होता है। इसलिए अपने मन को शांत करके माहौल को शांत देखकर आप सारी क्रियाएं करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसमें हम कुछ मंत्र डालेंगे जो किसी भी स्त्री पुरुष को वशीकरण करने के लिए जो वस्तु खिलाने की हम बनाते हैं उसका मंत्र है ये। इसे आप सुनिए और गौर से याद कर लीजिए। ओम नमो भगवते उड्डामरेश्वराय मोह मोह मिली मिली ठे ठे। इसका सामग्री हमने इसमें लिखा है कांगनी, तगर, कूट, चंदन, नागकेसर और काले धतूरे का पंचांग, जिसमें जड़, छाल, पत्र, पुष्प, फल सभी शामिल होंगे। इस मंत्र को जाप करते हुए आपको ये सारा कूट पीस के तैयार करना है और छोटी सी मात्रा में देना है। एक गेहूं के दाने के बराबर किसी भी वस्तु में मिलाकर आप उसे वशीकरण में प्रयोग कर सकते हैं, तो वह आपके वश में होगा। किसी शत्रु का स्तंभन करना हो, यानी उसके क्रियाकलाप मन वचन को सबको बांधना हो, तो उसका यह मंत्र है। आप इस मंत्र को 11 माला से सिद्ध कर सकते हैं। इसका मंत्र हम बोलते हैं और पहले याद करके ही सब करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। अमुक अमुक के स्थान पर उसका नाम होगा स्तंभय ठे ठे ठे। एक बार करने का मतलब यह है कि जब आप कार्य करें तब आप इसको 7 या 11 बार करें और 11 माला से इसे आप पुष्य नक्षत्र में सिद्ध करके
फिर कोई कार्य करें तो इसका असर उस व्यक्ति पर दिखाई देगा। यह मंत्र पुष्य नक्षत्र में पुनर्नवा एक पौधा होता है, उसको सिद्ध करने के लिए इस मंत्र का जाप करना है। उस पौधे के पास 108 बार और फिर लाकर सिद्ध करना है इसी मंत्र से पुनर्नवा को। इसका मंत्र है ओम नमः सर्वलोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। कम से कम इन 2 मंत्रों का एक 11 माला से सिद्ध कर लें पुष्य नक्षत्र में, तो वह क्रिया आप उसके बाद ही करें तो वह कार्य करेगा। यह मंत्र भी वशीकरण का है और आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो आप तंत्र क्रियाएं करते हैं, तंत्र यानी कुछ मिलाकर डालते हैं, कुछ मिलाकर खिलाते हैं, कुछ तिलक लगाते हैं, उनके हम 2-3 मंत्र यहाँ डालेंगे। उसमें एक स्तंभन का मंत्र भी डालेंगे, शत्रु का स्तंभन करने वाला, और एक वशीकरण का भी डालेंगे। और बहुत सारे मंत्र हमारे पास हैं, उनको हम यहाँ इसमें डाल देंगे। आपको जो भी मंत्र सिद्ध करना हो इस दिन, यानी 23 की रात्रि, तो रात्रि 23 की निकलने के बाद लगेगी, 24 की रात्रि में और 24 की सुबह से आप इनमें से कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, अच्छे कार्य का अच्छा नतीजा रहता है। चैनल अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी अवश्य बजाएं पहली बार शेयर कर रहे हैं तो, और आप सब्सक्राइब करते वक्त उस घंटी का ध्यान रखें जो आपको सुबह 12 बजे यह वीडियो प्रदान करेगी। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।